और मिस मेमुना मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास स्टार्ट है, बैच 67 है, लेक्चर नंबर 1 है। ओवर टू मिस मेमुना। जी मैडम, आप स्टार्ट ले सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। माई सेल्फ, मैं मुना मुख्तार, ग्राफिक डिज़ाइनर, और मुझे 2 साल से ज़्यादा इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क कर चुकी हूँ। आजकल मैं एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ वर्क कर रही हूँ, इस्लामाबाद की कंपनी है, और आपके साथ यहाँ लर्निंग विद अर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो मुझे सबसे पहले चैट बॉक्स में यस लिख कर बताएं। आपकी प्रेजेंस मुझे चाहिए, आप एक्टिव होंगे तो हम अपना सेशन आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? ओके, गुड, थैंक यू जी। सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो जिस एजेंडे के तहत आप और मैं यहाँ पर मौजूद हैं वो बेसिकली ये है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है और इसको करने के बाद ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप इजीली अवेल कर सकते हैं। इन पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं ग्राफिक डिजाइन की डिफाइन से। डेफिनेशन इसकी क्या है, बेसिक चीज है और मेन चीज है इसकी ग्राफिक डिजाइनिंग की डिफाइन। ग्राफिक डिजाइन इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ। इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपने ऑडियंस के सामने पेश करना। अगर मैं इस डिफाइन को सम अप करूँ तो ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट। कि क्लाइंट किस तरह अपना मसला आपके पास लेकर आएगा और आपने एज अ ग्राफिक डिजाइनर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? मोबाइल एप्लीकेशन की लेआउट बनवानी होगी, ठीक है, जो एप्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में उन्हें लेआउट बनवानी होगी, उसके लिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर होंगे। इवन अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई आपके सराउंडिंग में एक न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उसे भी ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर होगा, इसलिए उसे कैटलॉग बनवाना होगा, उसे अपने जो बिजनेस होगा उसके लिए लोगो बनाना होगा। ठीक है, उसके लिए उसे ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर होगा, ब्रोशर्स बनवाने होंगे, मार्केटिंग के लिए उसे पोस्ट रेडी करवानी होगी। अगर तो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वो हैंडल करने के लिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर होगा लाजमी। ठीक है, इसके अलावा उन्हें विजिटिंग कार्ड्स बनवाने होंगे, डिफरेंट चीजें होती हैं उन्हें बनानी होती हैं। रेस्टोरेंट पे अगर आप देखें तो उन्हें मेन्यू कार्ड्स बनवाने होते हैं, विजिटिंग कार्ड्स उन्हें बनवाने होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स उन्हें चीजें वगैरह बनवानी होती है, इसलिए उन्हें ग्राफिक डिजाइनर्स जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं, यूट्यूब चैनल अगर आप बनाते हैं तो उसके थंबनेल बनाने के लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनर जो है वो रिक्वायर होगा। ठीक है, इसी तरह अब हम बात करते हैं ब्रांडिंग की। ब्रांड्स, जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, क्लोथिंग ब्रांड जिस तरह होते हैं, तो उनकी बात करते हैं। उनके बैकएंड पर क्या होता है? अब स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे बताएंगे कि गर्ल्स जो हैं जब वो वेबसाइट, खादी की वेबसाइट पर जाती हैं तो वो उनके ड्रेसेस लेना क्यों पसंद करती हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें इंस्पायर कर रही होती है और वो जब उसे ओपन करती हैं उस ड्रेस को वो चूज करती हैं, परचेज कर लेती हैं। ऐसा क्या देखती हैं उस चीज में? मतलब कि उन्हें उनकी ब्रांडिंग पसंद आ रही है, कलर्स पसंद आ रहे हैं, क्या चीज है ऐसी जो उन्हें इंस्पायर कर रही है और मजबूर कर रही है कि वो ड्रेस परचेज कर लें। इसी तरह जल्दी से एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और मुझे आंसर करें। इसी तरह बॉयज बताएंगे मुझे, बॉयज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ना, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं कि वो आइडियाज और चारकोल के ड्रेसेस वगैरह पहनना क्यों पसंद करते हैं। अगर आप आइडियाज वगैरह की वेबसाइट पर जाते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इंस्पायर करती है और आप वो ड्रेस परचेज कर लेते हैं। आपको कलर्स अच्छे लग रहे होते हैं, आपको वो पोस्ट की लुक अच्छी लग रही होती है, आपको उनका ब्रांड अच्छा लग रहा होता है। क्या ऐसी चीज है जो आपको इंस्पायर कर रही है? हर स्टूडेंट लाजमी कोशिश करे आंसर करने की, ताकि हम इस सेशन को और अच्छे से लेकर चलें। ठीक है, डिजाइन और डिसेंट लुक, कलर्स, ठीक है, फजल कलर्स, बिल्कुल फिजा कलर, ठीक कह रहे हैं मारिया। डिजाइन एंड डिसेंट लुक उन्हें अच्छी वो इंस्पायर करती है। व्यू ऑफ ड्रेसेस, ठीक है,
जुबैर ग्राफिक डिजाइन की वजह से, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है रेहान, ठीक है, कलर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। डिस्प्ले क्वालिटी, वेरी गुड। ओके, प्रिंट कलर्स, क्लैरिटी, डिजाइन एंड कलर्स, ओके गुड। पोस्ट डिजाइन, ओके दैट्स वेरी गुड। ठीक है जी। अब आपको पता लगा है कि किस चीज की वजह से, अब आप मैसेज अपने रोक दें, ठीक है। अपनी चैट जरा अब आप बंद करें और इसके ऊपर फोकस करें, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखें, जो देखिए यहाँ पर वो कलर्स वगैरह की वजह से परचेज करते हैं, डिफरेंट चीजों की वजह से परचेज करते हैं स्टूडेंट्स ने जिस तरह आंसर किया इस चीज का। अब देखिए, उनके बैकएंड पर एक ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रॉपर टीम होती है, वर्क कर रही होती है, प्रॉपर एक टीम होती है ग्राफिक डिजाइनिंग की, जो विजुअल्स क्रिएट कर रही होती है बैकएंड पर, जो उनके विजुअल्स क्रिएट कर रही होती है, कलर्स देख रही होती है, कौन सा कलर किसके साथ मैच कर रहा है, टेक्स्ट देख रही होती है, कौन सा टेक्स्ट जो होता है वो लोगों को ज्यादा इंस्पायर करेगा, अट्रैक्ट करेगा लोगों को, तो वो चीज वो रख रही है। जिस तरह सेल बड़ा सारा करके लिखते हैं, 50% ऑफ है, 70% ऑफ है यहाँ पर, तो बड़ा सारा करके लिखते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ। तो ये चीजें कौन करता है, ये ग्राफिक डिजाइनर्स कर रहे होते हैं, उनके बैकएंड पर जो टीम होती है वो ग्राफिक डिजाइनिंग की ये चीज कर रही होती है, ये विजुअल्स क्रिएट कर रही होती है। इसी तरह आप भी इन ब्रांड्स वगैरह में अप्लाई करके एज अ ग्राफिक डिजाइनर अपना वर्क, अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आप ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट है कि हाँ, आप ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं, क्या ऐसी रीजन है कि आप ये कोर्स करना चाह रहे हैं, मीन्स के आप अर्निंग करना चाह रहे हैं, या आपको शौक है करने का, कोई आपको डिजाइन अच्छे लगते हैं आप करना चाह रहे हैं, किस चीज की, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको यहाँ पर लेकर आई, आप डेमो सेशन ले रहे हैं, जल्दी से आंसर करें और मुझे बताएं क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप ये कोर्स, ये डेमो सेशन आप ले रहे हैं। स्किल प्लस अर्निंग, ओके गुड। अरीबा अर्निंग करना चाहती हैं, ओके। शौक है आपको, सुफियान, फातिमा अर्निंग करना चाह रही हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। स्किल सीखकर ऑनलाइन वर्क करना है, आमना, ठीक है, वेरी गुड। स्किल्स अचीव करने के लिए इकरा, ओके। अर्निंग करने के लिए, ठीक है। स्किल एंड अर्निंग, अर्निंग एंड स्किल, ओके। अर्निंग, ठीक है, चले। ऑनलाइन अर्निंग इकरा, want to learn skill, okay that's very good। शौक है बहुत ज्यादा, उबैद, बिल्कुल ठीक है। स्किल सीखना चाह रहे हैं, that's very good, okay। स्किल एंड अर्निंग, चले। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर क्या आ रहा है, अर्निंग की वजह से वो करना चाह रहे हैं, ये अर्निंग की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर है, अर्निंग की वजह से वो करना चाह रहे हैं। अगर मैं आपको अब दो रीजन जिसकी दूं कि ये किस वजह से आप ये कोर्स चूज करना चाहते हैं या किस वजह से आप ये कोर्स चूज करें, तो देखिए लास्ट 2 इयर्स हमारे किस तरह के गुजरे हैं, सबको पता है। कोविड की वजह से बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। जहां बाकी बिजनेसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, वहीं पर एक ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसी फील्ड है जिसका क्रेज डे बाय डे बढ़ता चला गया इन डेज में, ठीक है। क्योंकि 70% जो बिजनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 70% बिजनेसेस जो है वो ऑनलाइन आने पर मजबूर हो गए, ठीक है। जब वो ऑनलाइन आने पर मजबूर हुए तो उन 70% बिजनेसेस को 70% ग्राफिक डिजाइनर्स भी रिक्वायर हुए अपनी ब्रांडिंग करने के लिए, अपने इंस्टाग्राम्स हैंडल करने के लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्हें जो है ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर हुए। इसी तरह इसका जो क्रेज है वो डे बाय डे और ज्यादा इंक्रीज होता चला गया। इन फ्यूचर जिस तरह अब डिजिटल एरा में हम मूव कर रहे हैं, ऑनलाइन हम सारे बिजनेसेस को लेकर आ रहे हैं, तो ग्राफिक डिजाइनर का क्रेज जो है वो डे बाय डे और ज्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें फिजिकल जॉब्स की, तो फिजिकल जॉब आप किस तरह कर सकते हैं, किसी आप पेस्टिसाइड कंपनी में काम कर सकते हैं, ठीक है। किसी आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट में एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क कर सकते हैं, किसी आप ज्वेलरी कंपनी में कर सकते हैं, नॉर्मल ज्वेलरी शॉप अगर आपके सराउंडिंग में है आप वहां पर भी एज अ ग्राफिक डिजाइनर वर्क कर सकते हैं, उनका लोगो डिजाइन कर सकते हैं, उनका विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। उनकी पोस्ट आप रेडी कर सकते हैं, उनका बैनर्स वगैरह आप डिजाइन कर सकते हैं। जो भी न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है उसे ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं उनकी जरूरत होती है, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट ब्रांड्स में वर्क कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमने ब्रांड की एग्जांपल्स ली है, तो इसी तरह आप डिफरेंट ब्रांड्स में एज अ ग्राफिक डिजाइनर अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांड्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है
इसी तरह आप रेस्टोरेंट में अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपके सराउंडिंग में अगर कोई लोकल भी है तो उसे भी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होगी। अगर कोई ब्रांड है मींस बड़ा होटल है तो उसे भी ग्राफिक डिजाइनर जो होंगे वो रिक्वायर होंगे अपनी पोस्ट वगैरह रेडी करने के लिए, ठीक है। अगर एजुकेशन की अब बात की जाए, एजुकेशन में इसका क्या है, तो अब आप देखें 4 ईयर स्टडी आपकी और एक स्किल आपकी 1.5 मंथ की आपकी स्किल है और आपकी 4 ईयर स्टडी। 4 ईयर स्टडी में आप क्या होते हैं, बाउंड हो जाते हैं। आप 4 ईयर में डिग्री आपके पास आनी चाहिए, उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। और उसके बाद जॉब आप कैसे करते हैं, जॉब आपकी इस तरह होती है कि आपको 35,000 स्टार्टिंग आपकी सैलरी होती है, 30,000, 40,000, 45, 50 राउंड अबाउट इतनी इसके सराउंडिंग में। इज आई एम राइट? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं क्या मैं सही कह रही हूँ, आप एग्री कर रहे हैं इस चीज से कि 4 ईयर स्टडी के बाद आपकी जो सैलरी होती है वो आपकी 40,000, 45,000, 50,000 राउंड अबाउट। ओके, थैंक यू। चलें, बिल्कुल ठीक है, ओके जी। इसी तरह जब आप ये स्किल सीखते हैं तो स्किल में आपका क्या होता है, आप ऑर्डर्स लेते हैं, आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं, जितना आप चाहें आप अर्न कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप उस स्किल को कितना टाइम दे रहे हैं, अपने क्लाइंट को कितना टाइम दे रहे हैं, तो इस चीज पर डिपेंड करता है और आपकी अर्निंग होती है। जितना आप अर्न करना चाहते हैं, आप 10,000 अर्न कर सकते हैं, आप 20,000 अर्न कर सकते हैं, आप 50,000 अर्न कर सकते हैं, आप 1 लाख अर्न कर सकते हैं, आप 1 लाख से प्लस अर्न कर सकते हैं, ठीक है। जितना आप कमाना चाहते हैं इसके अंदर आप कमा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप फॉरेन क्लाइंट्स लेते हैं जो डॉलर्स में आपको पे करेंगे, और डॉलर्स का तो आपको पता है वो कितना यहाँ पर एक्सपेंसिव होता है, तो उसके अंदर आप कितने में अर्निंग कर सकते हैं, थाउजेंड्स में, लैक्स में आप अर्निंग इजीली कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एज की अगर हम बात करें, एज आपकी आप 60 प्लस है तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप 50 प्लस हैं, आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर 20 प्लस हैं, आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। आप 15 प्लस हैं तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टडी में अगर मैं बात करूं तो आप अगर पीएचडी कर रहे हैं तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीएस प्रोग्राम कर रहे हैं, आप इंटर कर रहे हैं, आप मैट्रिक के अगर स्टूडेंट हैं तो आप ये कोर्स करके अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अभी से, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखकर बताएं अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं। बाकी चीजें अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम आउटलाइन पे फौरन जा रहे हैं, अब हम आउटलाइन ही डिस्कस करेंगे क्या हम कोर्स में करने वाले हैं। ओके गुड, चलें अब हम आउटलाइन पर जाते हैं, जो हमारे डेज हैं और हमने पढ़ना क्या है, क्या हम इस चीज के अंदर देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सॉफ्टवेयर का बता दूं, सॉफ्टवेयर मैं आपको खुद इंस्टॉल करवाऊंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इंस्टॉल करवाऊंगी। अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप, अडोब की फैमिली हम यूज करेंगे, 2 सॉफ्टवेयर का हम यूज करेंगे जो आप जिनके ऊपर हम वर्क करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी ग्राफिक डिजाइनर हैं वो तमाम के तमाम यही सॉफ्टवेयर यूज करते हुए अपना अर्निंग करियर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम भी इन्हीं सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करेंगे। अब डे 1 में हम क्या देखेंगे, डे 1 में हम यहाँ पर स्टार्टिंग हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। 2 लेवल्स होंगे, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल हमारा होगा, ठीक है। बेसिक लेवल में हम बिल्कुल बेसिक शेप से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम फर्स्ट लेक्चर की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हाउ टू मेक शेप्स, शेप्स किस तरह बना सकते हैं ये चीज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन्स क्या होते हैं। एक पोस्ट जो है वो आपकी किन चीजों से मिलकर बनती है, मीन्स के एक पोस्ट जो है वो आपकी 3 चीजों से मिलकर बनती है, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी और आपकी इलस्ट्रेशन। ये 3 चीजों से मिलकर आपकी एक पोस्ट जो है वो रेडी होती है। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो आप पोस्ट बनाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए या क्लाइंट्स के लिए आप बनाते हैं चीजें, तो वो किन चीजों से मिलकर बनती हैं, वो चीजें हम इसके फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें शेप्स आप किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। बेसिक शेप्स जो होती हैं, स्टार्टिंग हमने शेप से लेना है तो शेप्स हम देखेंगे किस तरह बनाएंगे। प्रैक्टिस पेन टूल की हम प्रैक्टिस करेंगे, पेन टूल मेन चीज है और फर्दर मैं आपको इसका बताती हूँ।
फर्दर हम देखेंगे सिलेक्शन टूल्स क्या होते हैं, टूल्स का नेम बताऊंगी, यूज कैसे होते हैं, किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, किस तरह यूज किए जाते हैं, ये चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमारा फुल जो होगा वो हमारा इन्हीं चीजों के ऊपर होगा, टूल्स वगैरह के ऊपर और किस तरह यूज किए जाते हैं, शॉर्ट कीज के ऊपर, इसी तरह बेसिक चीजें जो होती हैं उनके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। तो ये चीजें ठीक है। असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट आपने अपने फेसबुक का जो ग्रुप होगा आपका लर्निंग विद अर्निंग का, उसके अंदर आपने पोस्ट करनी है। मैं वहां पर आपकी असाइनमेंट चेक करूंगी और आपको रिव्यूज दूंगी नीचे आपके कमेंट सेशन में। मैं आपको बताऊंगी कि क्या मिस्टेक है, किस तरह आप इसको बेहतर कर सकते हैं, तो वो मैं आपको वहां पर गाइड करूंगी। नेक्स्ट डे 2 में हमारे पास है हाउ टू यूज कलर एंड ग्रेडियंट। कलर एंड ग्रेडियंट क्या होता है, कलर्स क्या होता है, किस तरह कलर यूज किए जाते हैं, किन वेबसाइट से आप कलर ले सकते हैं, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। शेप्स आप किस तरह बनाएंगे, शेप्स के साथ आप एक सिंपल जो लोगो है वो आप किस तरह बनाएंगे, ये चीज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि आप शेप के साथ जो है वो लोगो किस तरह बनाएंगे। अब लोगो क्या होता है, लोगो अब आपके माइंड में आएगा लोगो होता क्या है। तो लोगो जिस तरह आपका नेम आपकी आइडेंटिटी है, उसी तरह एक लोगो एक कंपनी की आइडेंटिटी है। ठीक है, लोगो अब होता क्या है, कंपनी विदाउट लोगो जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकती। ठीक है, अब मुझे जरा जल्दी से ये बताएं किस किस स्टूडेंट को पता है कि लोगो क्या होता है, लोगो का जरा मुझे जल्दी से बताएं। और मैं आपको जरा ये फाइवर के ऊपर बताऊं। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी स्किल जो है वो सेल करके अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि एक लोगो जो है उसकी कितनी मार्केट में डिमांड है। ओके ठीक है, चले कुछ स्टूडेंट्स को पता है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता। चले मैं आपको बताती हूँ लोगो डिजाइन होता क्या है। लोगो डिजाइन अगर हम सिर्फ यहाँ पर लिखें, लोगो डिजाइन में अगर आप यहाँ पर देखें कितने आपके पास सेलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, अराउंड अबाउट 2 lakhs यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल हैं जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करके अपनी अर्निंग यहाँ से कर रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर आप देखें इनका स्टार्टिंग पॉइंट अब ये देखें 10,000 है। ठीक है, और इनका स्टार्टिंग पॉइंट देखें लोगों का 31,000 है। ठीक है, इस तरह के लोगोज होते हैं। ये देखिए अगर इनकी ब्रांडिंग अगर हम देखें तो ये 350 राउंड अबाउट ये क्रॉस कर रहे हैं, 3 लाख से ऊपर ये अपना कर रहे हैं, स्टार्टिंग इनका है लोगों का। अगर हम यहाँ पर देखें 6,000 प्लस है, नीचे जरा स्क्रॉल करते हैं 12,000 में ये अपना स्टार्टिंग दे रहे हैं और इनका लोगो की प्राइस इतनी है। ठीक है, 7,000 इनकी प्राइस है, 9,000 इनकी प्राइस है और जिस तरह यहाँ पर 45,000 इनकी प्राइस है, इतने में ये एक लोगो जो है वो बनाकर दे रहे हैं। ये 12,000 में लोगो बनाकर दे रहे हैं, ये 10,000 में लोगो बनाकर दे रहे हैं। यहाँ देखिए कितने मल्टीपल लोगोस यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले पर लगाए हुए हैं। जहां पर अगर हम देखें तो 4,65,65,65,000 यहाँ पर इतने में ये लोगो एक डिजाइन करके दे रहे हैं। अगर हम इसे ओपन करके देखें यहाँ पर तो इनका हम स्टैंडर्ड देखते हैं और इनका हम प्रीमियम देखते हैं कि किस तरह ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका भी एक ऑर्डर जो है वो भी पेंडिंग में पड़ा है। ठीक है, इनका एक ऑर्डर भी पेंडिंग में पड़ा है और ये 5 स्टार है यहाँ पर। ठीक है, इनके बैकएंड पर एक कंपनी हो सकती है, ग्रुप हो सकता है, 4-5 लोगों का एक ग्रुप हो सकता है जो मिलकर एक लोगो डिजाइन करते हैं और फिर सेल आउट करते हैं। ठीक है, अगर हम इनके स्टैंडर्ड में जाते हैं तो ये 3 तरह के लोगो प्रोवाइड करते हैं और मॉकअप वगैरह भी साथ में देते हैं, स्टेशनरी वगैरह इस तरह की चीजें जो है वो बनाकर उन्हें प्रोवाइड करते हैं। और 9 लाख प्लस में ये इनका स्टैंडर्ड है, 9 लाख में ये लोग कर रहे हैं लोगो। अब देखें मार्केट में कितनी ज्यादा डिमांड है, कितने ज्यादा हाई लेवल पर ये लोगो भी डिजाइन हो रहा है। ठीक है, अगर लो प्राइस में हो रहा है तो हाई प्राइस में भी हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें 6,000 इनका स्टार्टिंग पॉइंट है तो इनका 512 जो ऑर्डर्स हैं अभी इनके पेंडिंग में हैं और इनका स्टैंडर्ड देखते हैं 20,000 में ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगो इस तरह का प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्रीमियम अगर इनका देखें तो राउंड अबाउट 30,000 इनका प्रीमियम जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जेपीजी फाइल दे रहे हैं, पीएनजी फाइल दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करें। स्टार्टिंग अब इनका देखें 6,000 है। ठीक है, लोगों का आपको पता लग गया लोगो क्या चीज है, किस तरह यूज की जाती है, किस तरह मार्केट में अब इसकी डिमांड है और कितनी हाई अमाउंट में ये सेल आउट हो रहा है।
अब लोगो बनता कितने मिनट्स में है, 4-5 मिनट्स में। अगर सिंपल लोगो आपने बनाना है तो 4 to 5 मिनट्स इनफ है एक लोगो बनाने के लिए, अगर आपने डाटा कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये हम चीज इस लेक्चर में हम देख लेंगे। टेक्स्ट देखेंगे, टेक्स्ट आप किस तरह लिख सकते हैं ये हम देखेंगे, और भी डिफरेंट मजे मजे की चीजें इस लेक्चर में हम देखेंगे। डे 3 में अब हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ओवरलैपिंग लोगो। पहले था सिंपल लोगो, अब है ओवरलैपिंग लोगो। ओवरलैपिंग लोगो जो है वो किस तरह हम बनाएंगे ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे ओवरव्यू दिया हुआ है, लेकिन हम बहुत मजे का इसके अंदर एक ओवरलैपिंग सा व्यू देंगे, जिसके अंदर थोड़ी सी 3D लुक भी आएगा हमारे पास, इस टाइप का आएगा। हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो, दैट इज द मेन पॉइंट। हाउ टू प्रेजेंट योर लोगो। अब लोगो तो आपने बना लिया, ग्राफिक डिजाइनर भी आप बन गए, ठीक है, हो गया सब कुछ। लेकिन जब एक आपका क्लाइंट आएगा मार्केट में, तो वो चीज प्रेफर करेगा जो सबसे अच्छी होगी दिखने में। ठीक है, दिखने में जो चीज सबसे अच्छी होगी, जो दिखता है वो बिकता है, ये सेंटेंस आपने सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। सेम वही प्रोसेस है, वही चीज है। जैसा आप लोगों ने डिस्प्ले करेंगे, जैसा आप लोगों ने दिखाएंगे, शो करेंगे, वो चीज अगर उन्हें इंस्पायर करेगी तो वो आपको ऑर्डर देंगे, अदरवाइज वो आपको ऑर्डर नहीं देंगे, मार्केट में किसी और ग्राफिक डिजाइनर के पास चले जाएंगे अगर उनको आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना लगी। ठीक है, इस चीज पर हमारा मेन फोकस होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन किस टाइप की होनी चाहिए, कि आपका जो क्लाइंट है वो आपकी प्रेजेंटेशन से इंस्पायर हो जाए, इस चीज पर हमारा मेन फोकस होगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोगो देखेंगे, लोगो जी किस तरह मैडम, सॉरी टू बनाएंगे। इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जरूरी अनाउंसमेंट। जी सर। जी सर, थैंक यू। चलें, ये हमारा हो गया लेक्चर नंबर 3, डे 3 था हमारा। अब हम डे 4 में देखेंगे हाउ टू मेक ब्रोशर्स एंड फ्लायर। ब्रोशर्स, फ्लायर, कैटलॉग्स वगैरह, विजिटिंग कार्ड्स, इनके लेआउट्स जो है वो बिल्कुल सेम होती हैं, इसलिए इनके अंदर कोई खास चेंज नहीं होता। तो हम इसको एक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो इनको डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कोर्स को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसे हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। इसके मैं साइजेस आपको बताऊंगी, डिफरेंट चीजें हर चीज में आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, 2 फ्लायर्स हम बनाएंगे। ये होता है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, जब पोस्ट रेडी करते हैं वो बेसिकली यही चीज होती है जिसका मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको बताया, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी और इलिस्ट्रेशन। इन 3 चीजों से मिलकर एक डिजाइन जो है वो क्रिएट होता है। अब वो मैं इन्हीं चीजों की बात कर रही थी, मैं जूम कर रही हूँ, इन्हीं चीजों की मैं बात कर रही थी, इनके अंदर ही वो चीजें जो होती हैं वो यूज हो रही होती हैं। ठीक है, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और ये कोर्स के अंदर ही आपको इनके ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इनके अंदर आप अपनी अर्निंग जो होती है वो कोर्स के अंदर ही आप स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इतने सिंपल, इतने इजी होते हैं ये, कि आप इसके अंदर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और लोकल मार्केट में भी आप ये इजीली आप इसके अंदर अपना नेम कर सकते हैं। चले, इसके अंदर हम देखेंगे क्लिपिंग मास्क आप किस तरह यूज करेंगे, पिक्चर्स, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स आप किन वेबसाइट से लेंगे, वो वेबसाइट मैं आपको बताऊंगी जिनसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप पिक्चर्स ले सकते हैं। ठीक है, शेप बिल्डर टूल जो हमारा मेन चीज है वो हम किस तरह यूज करेंगे इसके अंदर। चले, लेक्चर नंबर 5 में हम देखेंगे हाउ टू मेक इलिस्ट्रेशन। अब इलिस्ट्रेशन की हमने पहले बात की हुई है, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी और इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन अगर आपको आ गई तो इट्स मीन आपको ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई। ठीक है, इलिस्ट्रेशन के अंदर अब हम क्या देखेंगे इस लेक्चर में, डेप्थ किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इफेक्ट्स का किस तरह यूज कर सकते हैं, शॉर्ट कीज किस तरह आप यूज कर सकते हैं, हाउ टू यूज कलर फ्रॉम वेबसाइट, वेबसाइट से आप कलर जो है वो किस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, और एग्जैक्ट कलर आप किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम प्रॉपर वर्क करेंगे, मजे का हमारा वर्क होगा। अब से हमारे जो बेसिक लेवल था वो हमारा कवर हो गया, अब हमारे एडवांस लेवल आ गया। ठीक है, एडवांस लेवल अब हमारा होगा, एडवांस लेवल में हम 3D वर्क ही करेंगे। 3D वर्क हाई लेवल का वर्क है अब ये, तो ये हम इसके अंदर कवर करेंगे। सबसे पहला जो हमारा एडवांस लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, 3D लोगो डिजाइन। 3D लोगो किस तरह आप कर सकते हैं और किस तरह हम 3D लोगो बनाएंगे, फुल प्रोसेस वर्क हम इसके ऊपर करेंगे। लोगों को प्रेजेंट किस तरह करेंगे ये चीज हम देखेंगे इसके अंदर। टाइपोग्राफी किस तरह हम यूज कर सकते हैं ये हम देखेंगे। टाइपोग्राफी अब डिफरेंट टाइप की, एक तो टेक्स्ट सिंपल जिस तरह यहाँ पर लिखा आपको नजर आ रहा है, एक सिंपल ये चीज है। एक हम देखेंगे कि आप टेक्स्ट को किस तरह ब्रेक कर सकते हैं। आपने समटाइम देखा होगा गाड़ियां बनी होती हैं टेक्स्ट के साथ, डिफरेंट चीजें बनी होती हैं टेक्स्ट के साथ, तो वो चीज हम देखेंगे किस तरह आप बना सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम वो चीज डिस्कस करेंगे, साथ में हम एक 3D लोगो भी देखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे
हाउ टू मेक 3D पैकेजिंग। 3D पैकेजिंग आप किस तरह करेंगे, और 3D पैकेजिंग बहुत एक्सपेंसिव वर्क है ये। लेबल किस तरह आप इसका लिखेंगे, ठीक है। 3D बॉक्स आप बेसिकली किस तरह बनाएंगे, जिस तरह परफ्यूम आपकी सराउंडिंग में है, टूथपेस्ट का बॉक्स हो गया, इस तरह के बॉक्स आप किस तरह बनाएंगे, ये चीज हम देखेंगे। इसका मैं अगर आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूं फाइबर के ऊपर, तो जरा हम इसको देखें। पैकेजिंग डिजाइन हम देखते हैं, इसके अंदर इतने यहाँ पर लोग जो हैं वो ऑलरेडी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस टाइप की पैकेजिंग होती है। अब ये देखें, ये पैकेजिंग है, और यहाँ पर देखें 21,000 में इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह 35,000 में ये पैकेजिंग स्टार्टिंग पॉइंट है, पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 6,000 में इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पैकेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आ रहे हैं बॉक्स बने हुए हैं 24,000 में, 31,000 में, 4,000 में, इस तरह ये हमें सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं इतने में, ठीक है। ये हम देखेंगे, इसका प्रॉपर हम यूज देखेंगे और फुल प्रोसेस वर्क इसका होगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे डे 8 में हम देखेंगे हाउ टू मेक पोस्टर ऑन फोटोशॉप। क्योंकि हमने दो सॉफ्टवेयर यूज करने, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप, तो हम इसका भी साथ ही यूज करेंगे। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कैरेक्टर विजुअलाइजेशन किस तरह होती है, कैरेक्टर के साथ आप किस तरह प्ले कर सकते हैं, एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल एडिटिंग हम इसके अंदर देखेंगे, नॉर्मल एडिटिंग आप किस तरह कर सकते हैं, क्रॉपिंग किस तरह कर सकते हैं, पेन टूल का यूज आप किस तरह करेंगे फोटोशॉप के अंदर, टाइपोग्राफी, शॉर्ट कीज, पोस्टर डिजाइन, जिस तरह मूवीज के ट्रेलर्स आते हैं सेम उसी तरह हम पोस्टर डिजाइन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो क्रॉप कर करके करना होता है तो वो हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बोटल डिजाइनिंग, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, बोटल डिजाइनिंग, 3D बोटल डिजाइनिंग आप किस तरह करेंगे, 3D मॉडलिंग आप किस तरह करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली 3D मॉडलिंग होती है, बहुत हाई लेवल का ये वर्क होता है, और इसके अंदर भी ये आपकी अब डिफरेंट एक्सपर्टी है, ठीक है। एक डिफरेंट स्किल है आपकी, ये डिफरेंट स्किल है। पैकेजिंग डिजाइन डिफरेंट है, लोगो डिजाइन डिफरेंट स्किल है, फ्लायर डिजाइन डिफरेंट है आपकी, ठीक है। इस एक के अंदर भी आप एक्सपर्टीज हासिल करके आप अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस एक के अंदर ही आप इनमें से कोई एक चूज कर लें, उसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो रेडी करें और फिर आप उसके अंदर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसका हम लेबल देखेंगे, बॉटल का किस तरह बनाएंगे, हर चीज हम इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू मेक सोशल मीडिया पोस्ट ऑन फोटोशॉप। फोटोशॉप पर आप सोशल मीडिया पोस्ट किस तरह बना सकते हैं। अब इसके अंदर हाई लेवल की एडिटिंग आ जाती है, ठीक है। हाई लेवल की एडिटिंग हम किस तरह करेंगे, पिक्चर्स को कट किस तरह करना है, किसी का हैंड हमने कहाँ पर अटैच कर देना है, किसी का हमने सर कहाँ पर अटैच करना है। फनी मीम्स भी आपने देखी होंगी, तो वो चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। फनी नहीं हम फिलहाल देखेंगे, हम इसके अंदर अपना एक प्रॉपर वर्क हम देखेंगे, किस तरह आप इसके अंदर क्रॉपिंग वगैरह हर चीज को आप लेकर चलेंगे, ठीक है। ये हमारी ओवरऑल आउटलाइन हो गई है फोटोशॉप का और इलस्ट्रेटर का, हमने इसके अंदर डिस्कस किया किस तरह होता है। फोटोशॉप का मैं अगर आपको थोड़ा सा ये ओवरव्यू दूं, तो ये नीचे अगर आप मेरे कर्सर को देखें, यहाँ पर आपको दो सॉफ्टवेयर नजर आ रहे हैं, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप, ये अगर आप गौर से देखें, ठीक है। तो ये दो सॉफ्टवेयर का हमने यूज करना है। और पहले तो मुझे आउटलाइन के बारे में आप बताएं, सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको गाइड करती हूँ अभी। तो आप सबसे पहले मुझे बताएं कि आपको आउटलाइन समझ आई है कुछ, कितनी आपको आउटलाइन समझ आई है, जल्दी से मुझे बताएं। पोर्टफोलियो रेडी करना बिल्कुल मैं आपको सिखाऊंगी, आमना सजाद, मैं पोर्टफोलियो हर चीज में आपको बताऊंगी। ओके 70% आपको आ गया है, दैट्स वेरी गुड। अगर आपको 70% आ गया है, ठीक है। ऐश आपको 100% आ गया है, मासूमा आपको भी समझ आ गया, ओके। चले ठीक है, 86% आपको समझ आया, असरा वेरी गुड, आपको समझ आ गया है, ठीक है। ओके आउटलाइन समझ आ गई है, ठीक है, पूरी समझ आ गई है, ओके। चले ठीक है, ठीक है, ओके गुड। चलें अब हम जरा सॉफ्टवेयर के ऊपर बात करते हैं। दो सॉफ्टवेयर हमने यूज करने हैं इसके अंदर, अडोब इलस्ट्रेटर, गौर से अब सुने, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप, दो सॉफ्टवेयर हमने यूज करने हैं। हर चीज मैं आपको बताऊंगी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किस तरह करना है वो मैं आपके व्हाट्सएप का जो आपका ग्रुप होगा, ऑफिशियल जो आपका ग्रुप बनेगा, तो वो उस ग्रुप के अंदर मैं आपको लिंक्स भेजूंगी, लिंक्स के साथ साथ मैं आपको वीडियोस भेजूंगी, दोनों के आप देखते हुए आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे वहां से, फिर आप इंस्टॉल करेंगे, हर चीज प्रॉपर आपको मैं गाइडलाइन दूंगी।
उस ग्रुप के अंदर मैं भी अवेलेबल होंगी, 24/7 में वहां पर अवेलेबल होंगी। और उसके अलावा किसी स्टूडेंट को अगर इश्यू होगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में तो वो मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट करेगा, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर ही मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट करेगा। देन मैं उसके इश्यूज जो होंगे वो सॉल्व करवाऊंगी, थ्रू पिक्चर्स के थ्रू करवाऊंगी, थ्रू वीडियोस के थ्रू मैं आपको करवाऊंगी, आपके इश्यूज जो होंगे वो मैं सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है, वहां पर मैं अवेलेबल होंगी, ठीक है। उसके अलावा अब मैं इसकी रिक्वायरमेंट बता दूं सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की। तो विंडो 10 प्रो लाजमी होनी चाहिए आपकी, विंडो 10 प्रो होनी चाहिए। इसके अलावा मिनिमम आपकी रैम जो है वो 4 आपकी होनी चाहिए, 4 GB आपकी होनी चाहिए। इससे ज्यादा होती है, 8 GB होती है, 16 GB होती है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन 4 GB मिनिमम। कुछ स्पेसिफिकेशन कम वाले भी लैपटॉप्स होते हैं तो वो भी चल सकते हैं आपके, ठीक है, उसमें आपके सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। थोड़ा ट्रबल्स आएंगे, ट्रबल्स फेस करने पड़ेंगे, लेकिन आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा 64 बिट्स आपके होने चाहिए, 32 बिट्स पर नहीं होंगी, 64 बिट्स होने चाहिए विंडोज आपकी, ठीक है। ये 3 चीजें मस्ट है। क्या चीजें मस्ट है अब जरा आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे और मैं आपको एक बार रिपीट भी कर देती हूँ। विंडो 10 प्रो होनी चाहिए, उसके अलावा आपकी मिनिमम रैम आपकी 4 GB होनी चाहिए, उसके अलावा आपकी 64 बिट्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। देन आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल होगा उसके अंदर, ठीक है। सॉफ्टवेयर की समझ आ गई आपको, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप 2022 वर्जन हम करेंगे। अगर आप लोअर वर्जन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप प्रीवियस पहले से आपके लैपटॉप के अंदर कोई अवेलेबल है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं इजीली, तो कोई खास डिफरेंस नहीं होता इसके अंदर। मोबाइल के अंदर यूज कर सकते हैं इसे या नहीं कर सकते। मोबाइल के अंदर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, अब देखें दो चीजें, एक है प्रोफेशनल और एक है अनप्रोफेशनल। प्रोफेशनल चीज क्या होती है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आप जो ग्राफिक डिजाइनर हैं, जो जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ग्राफिक डिजाइनर हैं, वो तमाम के तमाम यही 2 सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पर। अगर आप अनप्रोफेशनली करना चाह रहे हैं, मींस कि आप मिनिमम अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो आप कैनवा यूज कर सकते हैं। आपका वहां पर फोन के अंदर आप कैनवा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फोन के अंदर आपको कैनवा अवेलेबल होता है, कैनवा आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के अंदर ही अवेलेबल होते हैं, लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, इनके अंदर आप कर सकते हैं। मैं रिपीट कर दूं, रिक्वायरमेंट्स विंडो 10 प्रो होनी चाहिए, विंडो 10 प्रो के अलावा आपके पास 4 GB रैम होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। उसके अलावा 64 बिट्स होने चाहिए बेटा, 32 नहीं, 64 बिट्स आपके होने चाहिए, ओके। चलें, अब मुझे बताएं, हर चीज क्लियर हो गई है, सॉफ्टवेयर आपके क्लियर हो गए हैं, आपके आउटलाइन जो है वो आपकी क्लियर हो गई है, हर चीज आपकी क्लियर हो गई है। कैसा लगा आपको आज का डेमो सेशन और आपका लेक्चर नंबर 1 था आपका आज का, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? मजा आया, कुछ समझ आया आपको? ओके गुड, चलें। बेटा मोबाइल में आपके ऐसी है कि लास्ट लेक्चर में रखती होती हूँ एक कैनवा के ऊपर, लेकिन सिर्फ लास्ट लेक्चर रखती होती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक सा होता है, बहुत इजी होता है वो कैनवा यूज करना। तो मैं लास्ट लेक्चर सिर्फ रखती होती हूँ उसके ऊपर, तो उसका ओवरव्यू देने के लिए किस तरह आप चीजों को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर होते हैं, मतलब लैपटॉप्स वगैरह के जो होते हैं। ओके, चलें, अच्छी बात है, समझ आ गई है आपको। चलें, गुड। जी सर, आप अवेलेबल हैं यहाँ पर? जी, ग्राफिक कार्ड्स की बेटा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राफिक कार्ड के अलावा ही आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर सारा। बेटा मैं आपको खुद इंस्टॉल करवाऊंगी, वो आपने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। वो मैं आपका खुद, आपके जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स होंगे वहां पर मैं आपको सारी गाइडलाइन दूंगी। ग्राफिक कार्ड किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। चले, क्वेश्चन है किसी का तो मुंह से जल्दी से कर लें। जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई भी सवाल है प्लीज, क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट है, आस्क द क्वेश्चंस। जी मैडम प्लीज 1 मिनट लीजिए और फिर हम इसको एंड करते हैं। बरीना मैम, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। बेटा
आपने इस कोर्स में अगर आप इनरोल हो रहे हैं तो आपने इतना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी वर्क होगा वो मैं हैंडल करूंगी, किस तरह आपको लेकर चलना है, किस तरह आपकी असाइनमेंट्स होनी है। जब आप असाइनमेंट अपनी करेंगे आपको ऑटोमेटिकली हर चीज आ जाएगी, ठीक है। स्लो स्लो चलेंगे और स्टार्टिंग में जो होंगे ट्रबल्स फेस करने पड़ेंगे आपको, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा जब आप यूज टू हो जाएंगे। हैबिट एक चीज की आपको हो जाएगी तो आप यूज टू हो जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर के, अपने जो भी उसके अंदर टूल्स वगैरह है उसके, ठीक है। तो इस तरह आपको इजी रहेगा वो। ये प्रॉपर एक आउटलाइन है आपके लिए रेडी की हुई, जिसके अंदर आपका प्रॉपर एक कोर्स आपका कंप्लीट होगा। जी, व्हाट्सएप ग्रुप की भी आपको सपोर्ट मिल जाएगी। विंडो 10 प्रो बेटा, शायान विंडो 10 प्रो मैंने आपको बताई है, तो वो आप इसके अंदर मस्ट करवाएं। जी बिल्कुल फ्री होंगे आमना, ये आपके जो सॉफ्टवेयर होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, मैं आपको इंस्टॉल करवाऊंगी जो। जी, ग्राफिक डिजाइनिंग का बेटा आपका ग्रुप अलग बनेगा। 1 मंथ 6 मंथ का कोर्स नहीं है बेटा ये, 6 मंथ का कोर्स बिल्कुल नहीं है ये। असाइनमेंट हर चीज में जी आपको गाइड कर दूंगी। मैडम, थैंक यू सो मच आज का सेशन कंडक्ट करने के लिए। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। जी थैंक यू। जी माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त स्पोकन इंग्लिश की क्लास स्टार्ट है। आपकी मेंटोर मिस कुरतुलैन आप सबका वेट कर रही हैं। जो लोग इंग्लिश अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं, जो लोग स्पोकन के स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं,